जी बिल्कुल सही कहा आपने। चौथे आरोपी भी यहाँ पे पहचान हो गई है, हालांकि वो भी फरार है। और ये चौथे आरोपी का नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। ये तीनों जो शूटर वहाँ पे मौका वारदात पर पहुंचे थे, कि हम कह सकते हैं कि फील्ड पे पहुंचे थे, उनका हैंडलर था और किस तरीके से रेकी करनी है हम कह सकते हैं कि एक लोकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि अगर वो तीनों शूटर की अगर बात करें तो दो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, एक हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। कुछ वक्त के लिए जो एक जो फरार है शिव कुमार, वो पुणे के स्क्रैप डीलर के पास काम किया करता था, लेकिन मुंबई उसके लिए पूरी तरीके से नई जगह थी। तो रेकी कहाँ कहाँ करनी है, किस तरीके से करनी है, बाबा सिद्दीकी का बांद्रा का घर कहाँ पर है, उनका ऑफिस बांद्रा ईस्ट में कहाँ पर है, ये सब जो लोकल सपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि मोहम्मद जीशान अख्तर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, और वेपन प्रोवाइड करने में भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है। तो अभी ये कुल मिलाकर 4 लोग जो है मुंबई पुलिस के रडार पर आए हैं, 2 पुलिस की गिरफ्त में है, दो फरार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी लोगों की जो सहभागिता है वो भी सामने आ सकती है, और हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। इस बीच कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। उसमें से गुरमेल सिंह जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखता है, कोर्ट ने उसको 21 अक्टूबर तक की पुलिस कस्टडी दी है। और जो दूसरे आरोपी है धर्मराज कश्यप, उसकी कोर्ट ने कहा है कि उसका टेस्ट कराया जाएगा और फिर वापस से दोबारा से उसे कोर्ट में पेश कराया जाएगा। और बाकी जो 2 आरोपी है उसको सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। विभिन्न टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में भेजा गया है, खासकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भेजा गया है। फिलहाल मैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर हूँ और आपको वहाँ का तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड यहाँ पे किया गया है, क्योंकि जो वक्त है 7 सवा 7 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है। मगरिब के नमाज के बाद जनाजे की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी, और उसके बाद जो है जो पार्थिव शरीर है बाबा सिद्दीकी का, वो यहाँ पे उनका जो घर है मकबा हाइट, यहाँ से वो शुरू होगी उनकी जो अंतिम यात्रा, और वो सीधे मरीन लाइन पहुंचेगी। कुछ दूरी के तक जो है जो फासला है वो पैदल तय किया जाएगा इसी इलाके में। 7:15 बजे के आसपास, जैसा कि मैंने कहा कि नमाज पढ़ी जाएगी जनाजे की, और कुछ दूरी जो है पैदल फासला तय किया जाएगा, और फिर एम्बुलेंस के जरिए मरीन लाइन में जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम विधि है वो पूरी यहाँ पर की जाएगी। तो 2 तस्वीर यहाँ पर है। एक तरफ है जो पुलिस है जो अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो बेहतरीन अफसर है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो आला अधिकारी है, रात में जब वारदात हुई थी तो मौके पे खुद मुंबई पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर थे वो पहुंचे हुए थे। जो अरेस्ट हुए 2 आरोपी, उनसे वो पूछताछ लगातार की गई थी। करीब 6 घंटे तक जो है मौका वारदात का पंचनामा चला, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो जो प्रक्रिया है इस वारदात के बाद पुलिस की वो चल रही है, जांच जो है वो धीरे धीरे आगे चल रही है, एक एक कड़ी को जोड़े जा रहा है। जिसकी बात सामने आ रही है कि कुर्ला में वो रह रहे थे 3 हफ्ते से ज्यादा से वक्त पे वो रेकी कर रहे थे, और भी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और भी इसके जो तार है वो जोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक मोटिव क्या है उस बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, उसकी भी अब तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने एक तरफ कोर्ट में रखा था और उसके आधार पर ही गुरमेल सिंह की जो है रिमांड का एक ग्राउंड वहां पर कहा था कि मोटिव क्या है, हथियार इन्होंने कहां से उन्होंने प्रोक्योर किया, कौन इनको हथियार किसी ने इनको हथियार मुहैया कराई, ये सारे ग्राउंड पुलिस ने यहाँ पर दिए। तो जैसा कि कहा कि 2 तस्वीर, एक तो जांच की तस्वीर है जो जांच आगे बढ़ रही है, और दूसरा राजकीय सम्मान के साथ, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम विधि की जाएगी। उसकी तैयारी जो है हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे वक्त नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारी भी हो रही है। ठीक है, शुक्रिया अपडेट के लिए अंकुश। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ गुरु प्रकाश बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से सरल पटेल हमारे साथ बने हुए, एनसीपी शिंदे गुट की तरफ से माफ कीजिएगा अजीत पवार गुट की तरफ से अविनाश आदिक हमारे साथ बने हुए हैं, और शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से सुशील व्यास हमारे साथ बने हुए, महेश चौहान एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ बने हुए, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए, पीके जैन फॉर्मर पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। शुरुआत गुरु प्रकाश जी मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि थोड़े दिनों में ही महाराष्ट्र में चुनाव है और आप अपने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के सामने जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जब एक बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है, वही सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र की आम जनता इन अपराधियों से कितने सुरक्षित होगी? कानून व्यवस्था का क्या हाल है गुरु महाराष्ट्र में? यह साफ साबित कर दिया इस घटना ने।